कि एक बार आप कीमोथेरेपी पे चले गए तो आपके सर्वाइवल के चांसेस केवल 50-50 हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे सर्वाइवल डिफाइन होता है? तो ये कह पाना कि क्या आपके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 50% हैं, ये बहुत ही कि कीमोथेरेपी का मतलब या कैंसर होने का मतलब मृत्युदंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हमारा मेन जो काम है वो कैंसर की दवाइयों से रिलेटेड है। कैंसर की दवाई किस में दी जानी चाहिए, किस में नहीं दी जानी चाहिए, कौन सी कैंसर की दवाई दी जानी चाहिए, कब कैंसर की दवाई रोक दी जानी चाहिए, कब नहीं रोकनी चाहिए। एक आजकल इंटरनेट पे एक सनसनी चल रही है कि एक बार आप कीमोथेरेपी पे चले गए तो आपके सर्वाइवल के चांसेस केवल 50-50 हैं। तो क्या ये वाकई सच है? आज हम बात इसी बारे में करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण के तौर पर बातें करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो अगर अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की बात करें या वो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें जिनको कीमोथेरेपी लगती है, तो उनका सर्वाइवल कितना रहता है? तो एज पर द डाटा अवेलेबल, जो भी हमारे को अभी डाटा इस टाइम पे अवेलेबल है, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उसके हिसाब से 100 मरीजों को, अगर फीमेल्स में 100 मरीज हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें 90 मरीज ऐसे हैं जो 5 साल तक बिना कैंसर के जीवित रह लेते हैं। ऐसे ही और बात करें तो अगर हम टेस्टिकुलर कैंसर्स की बात करें, अंडकोश, आदमियों के अंडकोश की बात करें और उससे ओरिजिनेट होने वाले कैंसर्स की बात करें, तो सर्वाइवल रेट कहीं ना कहीं 95% तक मार्क किए गए हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लैडर कैंसर की वहीं पे, तो उसके अंदर अर्ली स्टेज ब्लैडर कैंसर यानी कि पेशाब की थैली के कैंसर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70% सर्वाइवल रेट मिलते हैं। तो क्या इन सब कैंसर्स के अंदर कीमोथेरेपी का कोई रोल नहीं रहा है? क्या कीमोथेरेपी देना इनमें वाजिब नहीं है? तो सर ऐसी बात नहीं है। ये जो सर्वाइवल रेट्स अचीव किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी के एडिशन से ही अचीव किए गए हैं। तो ये कह पाना कि क्या आपके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 50% हैं, ये बहुत ही एक अनपढ़ प्रकार की एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा होगी। तो ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी हर मरीज में कारगर है, ऐसा भी नहीं है कि कीमोथेरेपी किसी मरीज में भी कारगर नहीं है। कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज का एक तरह रीढ़ की हड्डी का काम करती रही है और आगे भी आने वाले समय में हम कीमोथेरेपी से छुटकारा नहीं पाने वाले हैं और कीमोथेरेपी आगे भी कैंसर के इलाज में अपनी महत्वता को मेंटेन रखने वाली है। तो इस बात को समझ के चलें कि कीमोथेरेपी का मतलब या कैंसर होने का मतलब मृत्युदंड नहीं है। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर जाने गए हैं और उन साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए आज की डेट में बहुत से तरीके से पहले और बाद में दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स को अब कम से कम देखा जाने लगा है। अब अगली बात करते हैं कि और क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम कीमोथेरेपी के अलावा भी कैंसर में सर्वाइवल बढ़ा सकते हैं। तो उसके अंदर बातें आती हैं हमारा लाइफस्टाइल। जैसे कि अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, हम पानी अच्छे से पी रहे हैं, हम किसी प्रकार का तंबाकू या शराब का सेवन नहीं कर रहे हैं और हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं और रेगुलर डॉक्टर की बात को मान रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी कैंसर पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इन सब बातों को अगर मैं इकट्ठा एक साथ देखना चाहूँ तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे सर्वाइवल डिफाइन होता है? तो इसमें 3 कैटेगरी के फैक्टर्स होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि बीमारी कौन सी है, किस प्रकार की है, किस किस जगह पर है, ये होते हैं डिजीज रिलेटेड फैक्टर्स। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, पेशेंट दवाई को कितना झेल पा रहा है, पेशेंट अभी अपनी बीमारी की वजह से ऐसी हालत में है कि नहीं उनको कैंसर की दवाई दी जा सकती है। तीसरा दवाई से रिलेटेड फैक्टर्स, कौन सी दवाइयों का किन ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट आने वाला है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, पेशेंट अपने आप को कीमो के दौरान किस तरह से संभालता है। कीमो के दौरान या किसी भी इलाज के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मरीज का मोराल, उसका जो आत्मविश्वास है वो घट जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसको अपने डॉक्टर, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा आसपास का एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमो के रिजल्ट्स को या कैंसर के रिजल्ट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो अब बात समझने की ये है कि कैंसर का इलाज एक तरीके से नहीं किया जाता। कैंसर का इलाज बहुत सारे तरीकों को मिलाकर या अलग अलग तरीके से किया जाता है। जहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो इलाज होना ज़रूरी है। जब सर्जरी होनी ज़रूरी है तो सर्जरी होनी ज़रूरी है, जब कीमो होनी ज़रूरी है तो कीमो होनी ज़रूरी है, जब सिकाई होनी ज़रूरी है तब सिकाई होनी ज़रूरी है। और कई बार इनको कंबाइन भी किया जाता है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली कीमो रेडिएशन यानी कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों को साथ में दिया जाता है। तो ये सारी बातों को समझते हुए हमें समझना चाहिए कि हम किस प्रकार कैंसर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कैंसर के इलाज में बहुत ही बारीक बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जब हम एक साथ काम करते हैं तो उससे कैंसर का इलाज अच्छा, बेहतर और लंबे समय तक हमें आराम देने वाला बन जाता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए लोगों के बहकावे में मत आएं और कीमोथेरेपी को पूर्ण रूप से दरकिनार मत करें। कीमोथेरेपी देने का एक तरीका है, एक सलीका है। अगर उस तरीके और उस सलीके से कीमोथेरेपी दी जाती है और उसके अंदर समझ के आप कीमोथेरेपी को लेते हैं, क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशन लेनी है, किन किन चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है, कब कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है, अगर आप ये सब चीज़ें समझ कर कीमोथेरेपी लेते हैं तो जनरली आपको उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स को फेस नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं आपके इस भ्रम को, इस भ्रांति को ख़त्म कर पाया हूँगा कि कीमोथेरेपी लेने के बाद हमारे पास सर्वाइवल चांसेस केवल 50%